Good morning, all of you. I am Madhu Parmar, SS teacher in KM Public School, Bhiwani. Today, I will tell you about Quit India movement. On 8 August 1942, Mahatma Gandhi and the All India Congress Committee launched the Quit India movement or Bharat Chodo Andolan at the Bombay session. As the Quit India movement was launched in August, it is also known as August Movement or Agast Kranti. This was a civil disobedience movement initiated to end British rule in India. Gandhiji called the nation to do or die in his speech. All India Congress Committee launched a mass protest, but the British were prepared to act. Almost the entire leadership of the Indian Congress was imprisoned without trial within hours of Gandhiji's speech. Many students paid more attention to Subhash Chandra Bose, who was an exile and supporting the Axis powers. The only outside support came from Americans as President Franklin D. Roosevelt pressured Prime Minister Winston Churchill to give in to some Indian demands. The Quit India campaign was effectively crushed. The British refused to grant immediate independence, saying it could happen only after the war had ended. Sporadic small scale violence took place around the country, and the British arrested tens of thousands of leaders, keeping them imprisoned until 1945. In terms of immediate objectives, Quit India failed because of heavy handed suppression, weak coordination, and the lack of a clear cut program of action. But it made a pressure on the British government to make India free. Thank you. नमस्कार, मैं सिमरन कक्षा 9वीं क से आज आप सबके समक्ष भारत छोड़ो आंदोलन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात कांकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, जिसे 8 अगस्त 1942 की शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया, जिसमें गांधी जी ने अपना पहला भाषण देते हुए करो या मरो का नारा लगाया, जिसके कुछ समय पश्चात ही गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे देश भर के युवा आंदोलन चलते रहे। इन आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, लेकिन फिर भी उन्हें इन आंदोलनों को दबाने के लिए साल भर से ज़्यादा का समय लगा। इसके बाद और भी कई आंदोलन हुए और कई देशभक्त क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के फलस्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। धन्यवाद। ये मेरी खुशनसीबी है जो मिला मुझे जन्म इस चमन में, कोई भूल नहीं सकता इसकी खुशबू सातों जन्म में। नमस्कार, मैं चेतना आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की धरती वीरों की, भारत की धरती वीरों की, अजर अमर रणधीरों की, अजर अमर रणधीरों की। किंचित कायर नहीं यहाँ, किंचित कायर नहीं यहाँ, शौर्य पराक्रमी गंभीरों की, शौर्य पराक्रमी गंभीरों की। गांधी जी ने तो दिया हमें, गांधी जी ने तो दिया हमें भारत छोड़ो नारा प्यारा, करो या मरो को देकर भारत माँ को दिया सहारा, भारत माँ को दिया सहारा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का बजा आज ही शंख था, राष्ट्रपिता ने दिया देश को नारा जो प्रचंड था, नारा जो प्रचंड था। 8 अगस्त दिवस, 8 अगस्त दिवस अमर है भारत के इतिहास में, असहयोग आंदोलन छेड़ा अंग्रेजों के क्रूर प्रवास में, अंग्रेजों के क्रूर प्रवास में। ब्रिटिश हुकूमत भारत में, ब्रिटिश हुकूमत भारत में जब बादल बनकर छाया 1942 में,
अगस्त क्रांति कहलाया। 1942 में अगस्त क्रांति कहलाया। मेदिनीपुर सतारा में तब प्रति सरकार बना डाला। भारत के वीर जवानों ने अपना उद्देश्य सुना डाला। युद्ध की लपटे पश्चिम में, पूरब में था क्रांति का घोष। एक तरफ थी बापू की आशा, दूसरी तरफ सुभाष का जोश। धन्यवाद। जय हिंद। ओ अंग्रेजों, भारत छोड़ो, देश स्वतंत्र करो हमारा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र होकर रहेगा देश हमारा। इसी नारे से 9 अगस्त को जुटे सभी नर नारी देश। गांधी जी का नेतृत्व प्रथम है, करो या मरो नारा निर्देश। सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये, जिसमें सभी स्वतंत्र सब नेता थे। जन जन घर घर उद्घोष उठा, हम परतंत्रता त्याग स्वतंत्रता ही थे। हिल गई अंग्रेज सरकार पुण्यता और करने लगी स्वतंत्रता दमन, पर ज्वाला जली इतनी आजादी खिली भारत देश चमन। काकोरी कांड हुआ इसी दिन। नेतृत्व विस्मन अशफाक और आजाद, भगत सिंह ने स्मृति दिवस मनाया। प्रतिवर्ष दिवस मनाते नवयुवक आज, तब से अब तक सता है मनता और मनता रहेगा स्वतंत्र दिवस। भारत अखंड आजाद सदा है। जय भारत, जय स्वतंत्रता दिवस। धन्यवाद। Good morning to all of you. Myself Khushi. I am from 10th F standard from KM Public School. Today I am here to represent a song for Revolution of Independence. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, आबाद रहे तू। Thank you. Good morning to all. Today we are celebrating Quit India Movement Day. On this occasion, I want to speak some lines on it. The Quit India Movement, also known as Agast Movement or Bharat Chodo Andolan, was launched at Bombay session of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on August 8, 1942. The day is celebrated by paying tribute to freedom fighters of India. Mumbai's Walia Tank Maidan, also known as Agast Kranti Maidan, is the place where Mahatma Gandhi delivered his speech marking the beginning of the Quit India movement. In his speech, Gandhiji called the nation to do or die. The Maidan also houses a monument as a tribute to the historical event. Within hours of the speech, almost the entire Indian National Congress was imprisoned without trial. The protest was initiated to demand an end to the British rule in India. Several Indian leaders like Mahatma Gandhi, Abdul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel were arrested. After that, the Congress was declared an unlawful association and its offices all over the country were razed and their funds were frozen. The Congress was declared an unlawful association. The first half of the movement was peaceful with demonstrations and processions. The peaceful protest was carried till Mahatma Gandhi's release. The second half of the movement was very violent with raids and setting fires at post offices, railway stations and government buildings.
The final phase of the movement was marked as on September 1942, where bombings in government places of Mumbai and Madhya Pradesh. The British refused to grant immediate independence and stated that it could only be granted after the war ended, and finally India got independence in 1947. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Hi all of you, my name is Riddhima Singh. I read in class 8th and I am from KM Public School. आज मैं आपके सामने देशभक्ति पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी